जो संकट के बादल आम आदमी पार्टी पर थे वो अब कुछ छटने शुरू हो गए हैं। संजय सिंह के बाद अब पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ गए हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। मनीष जी, 530 दिन आपने जेल में बिताए, 1.5 साल, ये इतना लंबा अरसा है कि 2 बार तो होली निकल गई, एक बार दिवाली निकल गई, बहुत सारे त्योहार निकल गए, लोकसभा चुनाव निकल गए। इतना लंबा अरसा जेल में कैसे निकाला है आपने? नहीं, जब मैं जेल गया तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि अब मैं जेल में रहूँगा तो इस समय का सदुपयोग कैसे करूँ। क्योंकि समय तो है, समय मिला है, कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे जेल में रहना है। लेकिन फिर मैंने सोचा इसका सदुपयोग एक ही हो सकता है कि जेल में अंदर रह के आप पढ़ो और मेडिटेशन करो। तो मैंने खूब मेडिटेशन किया और खूब पढ़ाई की और मतलब जम के देश के इतिहास से लेके एजुकेशन से लेके अध्यात्म तक लेके दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में खूब पढ़ा, गवर्नेंस के बारे में खूब पढ़ा, पढ़ाई खूब की। तो मतलब हम ये क्या कहें कि कुछ प्लस हुआ है आपके इसमें या माइनस हुआ है? जो मनीष सिसोदिया 2023 में 26 फरवरी 2023 में जेल गए थे और जो अब अगस्त 2024 में आए हैं, इन दोनों में क्या नहीं, मुझे अंतर लगता है जो मतलब ऐसे तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन जो चीज़ों को मैं समझता था कि देश के इतिहास की मुझे जितनी नॉलेज थी या देश के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उससे और समझ बढ़ी ही होगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अपना संकल्प और गहरा हुआ है कि नहीं, एजुकेशन पे काम किए बिना इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं हमेशा से ये कहता था कि भाई एजुकेशन पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, इसलिए काम करते रहे। ये संकल्प और अंदर से गहरा हुआ कि नहीं, भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो एजुकेशन पे तो काम करना ही पड़ेगा। देश के हर एक सरकारी स्कूल को आज देश के किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा भी हुआ कि जब आप क्योंकि डिप्टी सीएम थे और पार्टी का भी काम देखते थे, तब समय नहीं मिल पाता? अब तो समय ही समय था क्योंकि और कुछ काम तो करने के लिए उपलब्ध था नहीं, तो अपनी नॉलेज ही बढ़ाई गई। नहीं, मैंने पढ़ा, खूब पढ़ा। हाँ। और अध्यात्म के बारे में पढ़ा, भारतीय रिलीजन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, जो इवोल्यूशन हुआ है। मैंने रामायण, रामचरितमानस, गीता, हाँ। उपनिषद, इनका भी अध्ययन किया। मैंने क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ी, मैंने स्टीफन हॉकिंग्स को भी पढ़ा, मैंने नंदन नीलकर्णी को भी पढ़ा वहाँ पे। हाँ। मैंने दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम्स को पढ़ा। तो मुझे लगा कि जो खाली समय भगवान ने मुझे दिया है, इसका सबसे बढ़िया उपयोग है कि किताबें पढ़ लो, जो किताबें अच्छी हैं, और ख़ुद को पढ़ लो। अंदर भी बहुत चलता रहता है, तो अपने अंदर से और एक शांत अनुभव, शांति का अनुभव। इस बारे में क्या कुछ सलाह आपने संजय सिंह को या अरविंद जी को भी दी थी कि ये किताबें पढ़ें तो ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ किताबें मतलब कही थी जाने से पहले कि ये किताबें पढ़ूंगा। सबका अपना अपना टेस्ट है, किताबें तो ऐसी चीज़ है, पर मेडिटेशन तो हम सब लोग करते ही हैं, तो इसमें कोई झंझट नहीं था। ठीक है, ये तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। अब सवाल ये है कि क्या आपके मन में मनीष जी इस दौरान 1.5 साल के दौरान आपके मन में कभी आया कि मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़ना चाहिए था? और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग जो शायद आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते, वो भी ये कहते दिख रहे थे कि मनीष सिसोदिया बंदा तो सही था पर केजरीवाल ने फंसवा दिया। तो क्या आपके मन में कुछ कभी ऐसा आया कि राजनीति में आके गलत कर दिया या अरविंद केजरीवाल से जुड़ के गलत कर दिया? देखो, जो आपका वो स्टेटमेंट था, ऐसी हरकतें, ऐसे बयानबाजी तो वही करते हैं जो खुद ऐसे होते हैं। जिनको खुद के अपने चरित्र पर विश्वास नहीं होता, वो दूसरों को भी ऐसे ही चरित्र वाला मानते हैं। तो वो खुद अपने मतलब ऐसी बातें करने वाले लोगों के बारे में तो मैं हंस के यही कह सकता हूँ कि भाई उनका अपना चरित्र जैसा है वो दूसरों का भी चरित्र वैसा ही मानते हैं। पर जहाँ तक कभी ऐसा लगने की बात है, मुझे तो लगता है कि पिछले 1.5 साल में, ठीक है मैं जेल में था, पर मुझसे ज़्यादा कष्ट तो कार्यकर्ता उठा रहे थे। मुझसे ज़्यादा डायलेमा में, टेंशन में तो मेरे कार्यकर्ता थे, मेरी टीम थी, मेरे लीडर्स थे जो बाहर MLAs, MPs, काउंसलर्स थे, वो थे। तो मुझसे ज़्यादा कष्ट तो उन्होंने उठाया है। मैं तो जेल में फिर भी था, सुबह शाम उठ के खाना खाता था, बैठता था, पढ़ता था, लेकिन वो तो सड़क पे रहते थे टेंशन में, मुझसे ज़्यादा 24 घंटे टेंशन में रहते थे। तो राजनीति टेंशन का काम है, और जब आप लड़ोगे अच्छे काम के लिए, चाहे राजनीति में आओ या सड़क पे आओ, एक्टिविस्ट बनो, आपको जेल जाने से नहीं डरना चाहिए। अगर आप जेल जाने से डरते हो तो आप अच्छे काम के लिए लड़ने के लिए सोचो ही मत। तो ये अंदर से संकल्प और पैदा हुआ। फिर जब पार्टी को काम करते हुए देखा सड़क पे और एकजुट देखा, मुझे लगा यार हम तो पार्टी के लीडर हैं। अब अरविंद जी भी अंदर हो गए, संजय जी भी अंदर हो गए, मैं भी अंदर हो गया। पार्टी की टॉप लीडरशिप में से कई लोगों को अंदर डाल दिया इन्होंने। उसके बावजूद पार्टी एक मुट्ठी की तरह एकजुट होके लड़ रही है, सड़क पे खड़े होके कानूनी लड़ाई लड़ रही है, राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, सरकार चला रही है। वैसे में आप ये नहीं सोचते कि यार पार्टी में क्यों आ गए, वैसे में आपको लगता है वाह प्राउड ऑफ माई पार्टी,
हर वक्त मुझे हमेशा ऐसे बहुत मोमेंट आए जब लगा यार वाह, आई एम प्राउड ऑफ माई पार्टी। अच्छा, आम लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे आप जेल में थे तो खबरें कैसे आपको मिलती थी कि पार्टी में क्या हो रहा है? कुछ लोग बेशक आपसे मिलते होंगे, लेकिन खबर इन्फॉर्म्ड होने के तौर पर नहीं, वहाँ खबरों का देखिए, वहाँ कोई मिलने जुलने का ऐसा नहीं है। मेरी वाइफ से मेरी 5 मिनट बात होती थी, तो उसके हालचाल ही बात होती थी। रोज़ाना वहाँ 5 मिनट की कॉल अलाउड है, अच्छा, केवल। और उसके अलावा अखबार हैं, तो 2-3 अखबार में ख़रीदता था, वहाँ पे अखबार ख़रीद के मिलते हैं। अच्छा, टीवी है आपके सेल में, आप टीवी में एक चैनल है, वो चैनल न्यूज़ चैनल एक होता है उसमें। अच्छा, एक ही होता है? एक ही न्यूज़ चैनल होता है, तो वो न्यूज़ चैनल देख लीजिए। बस इतना ही खबरों का सोर्स था वहाँ पे। अच्छा, तो मतलब इससे आपने अपने आप को थोड़ा समय इससे भी निकाला? हाँ, थोड़ा सा ये सब चल रहा है। न्यूज़ अपडेट रखने के लिए न्यूज़ चैनल और अखबार ने वो किया। अखबार पढ़ने का शौक कम हो गया था पहले। हाँ। वो भी बढ़ गया दोबारा से, लेकिन साथ साथ समय का सदुपयोग करना जेल में आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप जिस समय पर आए हैं ये बहुत ही अहम समय है। एक तो पार्टी में संकट है, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली भी इस समय पर एक विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी हुई है। पार्टी के सबसे बड़े नेता जेल में, मुख्यमंत्री जेल में हैं, आप 1.5 साल बाद अब आए हैं, तो कैसे आपने कुछ प्लान बनाया है कि कैसे वापस पार्टी को, आप बेशक आप ये कह सकते हैं कि पार्टी मजबूत रही, पार्टी टूटी नहीं, लेकिन लीडरशिप जो चाहिए होती है वो नहीं थी। क्योंकि अगर ये कहें कि सब कुछ ठीक चल रहा था फिर तो उसका मतलब लीडरशिप का कोई मतलब नहीं होगा। तो लीडरशिप के अभाव में जो पार्टी थी, अब उसे कैसे आप जो है आगे बढ़ाएंगे, कैसे मजबूत बनाएंगे और कैसे ये आश्वस्त करेंगे कि पार्टी जैसी थी वैसी फिर से होके दिखाएगी? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी पे जो मौजूदा संकट आया है ये अपना सबसे बड़ा क्राइसिस था। और आज़ाद देश में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इतना बड़ा संकट नहीं आया कि उसकी टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दो और केंद्र सरकार उसको क्रश करने पे लेफ्ट राइट सेंटर लगी हो। लेकिन कहते हैं कि आज़ादी के मतवालों में इतनी धुन होती थी कि अंग्रेज़ों के सामने टूटते नहीं थे। आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, काउंसलर, एमएलए, एमपी टूटे नहीं, एकजुट रहे, और उसका फ़ायदा आज हमें मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई संकट से गुजर रही थी, संकट से लेकिन निकल गई। संकट लगभग अब पूरा हो गया है। अब तो बीजेपी का संकट शुरू हुआ है। अच्छा। अब बीजेपी का संकट शुरू हुआ है तो वो देखें उनको क्या करना है। हमारा संकट तो पूरा हो लिया। हाँ। अब हम तो नीचे उतर के लड़ेंगे। पर पिछले लोकसभा चुनाव से देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है कि जी अब धीरे धीरे हम आपसे छुटकारा पाएंगे, नमस्कार। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं कहा है। दिल्ली में 7 सीटें फिर से कांग्रेस और आप मिल गए। देखो, दिल्ली वही जीते हैं। दिल्ली में तो दिल्ली के चुनाव के लिए तो दिल्ली की जनता तो 2014 से ही कह रही है, 15 से, कि हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए ही नहीं। लेकिन अब देश के मामले में भी कहने लगी। पूरे देश में देखें तो अब देश भी कहने लगा। दिल्ली की जनता दिल्ली के मामले में तो 2015 से कह रही है हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए ही नहीं है। विधानसभा में। हाँ, दिल्ली के मामले में। लेकिन लोकसभा में उनको बीजेपी पसंद आ रही है। हाँ, लोकसभा में पसंद आई है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें निश्चित रूप से जो इन्होंने कोशिश की उनके भी उसमें योगदान होगा। ठीक है। आप 16 अगस्त से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन से आप पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। कारण क्या है? क्या आपको लगता है कनेक्ट पार्टी का जो है वो कुछ कम हो गया, जिस वजह से अब जनता के बीच जाएंगे, जनता से मिलने की कोशिश करेंगे? मैं पिछले 17 महीने से जेल में था और जनता के साथ मेरा पहले भी कनेक्ट था। आप भी देखते थे, मैं सरकारी दफ्तरों में कम बैठता था, स्कूलों में, अस्पतालों में या मार्केट में लोगों से मिलता रहता था, पार्कों में लोगों से मिलता रहता था। तो अब जब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे लगता है सबसे पहले मुझे वही करना चाहिए। मुझे लोगों के पीछे जाना चाहिए, मुझे पार्टी कार्यकर्ताओं के पीछे जाना चाहिए। और कितने कार्यकर्ता मुझे मिलना चाह रहे हैं, बुलाना चाह रहे हैं। तो 17 महीने से जिन कार्यकर्ताओं से नहीं मिला, मैं जिन लोगों से नहीं मिला, सबसे पहला काम मुझे लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। आप एक डिप्टी सीएम के तौर पर पहचान रखते थे और मनीष जी के अलावा लोग आपको डिप्टी सीएम भी बोला करते थे। 33 में से 18 विभाग आप संभालते थे, सभी मानते थे दिल्ली में सरकार आप ही चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या कुछ पार्टी के स्तर पर या मुख्यमंत्री से कुछ मशवरा हुआ है कि दोबारा सरकार में आएंगे, मंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे? कुछ इस बारे में कुछ नहीं, मुख्यमंत्री जी से तो देखिए अभी कोई मशवरा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो अभी अंदर हैं। पर वो भी जल्दी बाहर आएंगे और उसके बाद में वो जो भूमिका तय करेंगे वो करेंगे। लेकिन अभी एकदम फ़िलहाल की जो सबसे बड़ी ज़रूरत लगती है, मुझे लगता है मुझे पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से जिन्होंने 17 महीने मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं, जो मेरे परिवार को आके दिन रात उसका ध्यान रखते रहे या जो लड़ते रहे इन सब तानाशाही के खिलाफ में, उनके साथ मुझे मिलना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। तो मैं अलग अलग विधानसभा में जाके अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा, फिर उनके साथ पदयात्राएँ करूँगा, लोगों से मिलूँगा।
अभी मुझे अपने लिए यही रोल समझ में आ रहा है, पार्टी के लीडर्स को भी ये बात अच्छी लगी कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर जब अरविंद जी आएंगे उसके बाद क्या भूमिका रहेगी वो देखेंगे। कांग्रेस से आपका गठबंधन होगा नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत ही अजीब सा संबंध आप लोगों का बन गया है। आप सब कहते हैं इंडिया गठबंधन में, आपने भी अपना जो भाषण दिया उसमें कहा कि सब एक हो जाओ, अरविंद केजरीवाल जो है ये 24 घंटे में छूट जाएंगे। तो ये संबंध कैसा है कि आप साथ भी हैं लेकिन अलग भी लड़ रहे हैं? लोगों को बड़ा अजीब सा संबंध लगता है कि मतलब क्या करें, आप लोगों को साथ माने अलग माने, क्या है? दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। देखिए चुनाव तो पार्टियां अपने अपने उस पर लड़ती हैं, अपने अपने इंटरेस्ट में लड़ती हैं कि भाई सरकार बनानी है। चुनाव के समय एक होना है कि नहीं होना है वो हर चुनाव के, आज 3 महीने बाद किसी का चुनाव है, किसी का 3 साल बाद है, चुनाव के समय तय करते रहो। लेकिन देश के लिए एक हो जाओ। देश में लोकतंत्र संकट में है, देश में तानाशाही चल रही है, विपक्षी पार्टियों को अंदर डाला जा रहा है, व्यापारियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है ईडी के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से। इन सब के लिए एक हो जाओ, वो भी जिनका 3 महीने बाद चुनाव है और वो भी जिनका अभी 4 साल बाद चुनाव है, सब इकट्ठे हो जाओ और उसके खिलाफ लड़ो। बाकी जब चुनाव आएगा, जिसका जब हर जगह हम नहीं है, हर जगह कांग्रेस नहीं है, जिसका जब चुनाव आएगा वहां जो बीजेपी को हरा सकता है वो आपस में मिल के हरा सकते हैं, इकट्ठे अकेले दम पे हरा सकते हैं, अकेले दम पे हरा लें। तो हर चुनाव की अलग रणनीति होगी। पर मेरा कहना है कि विपक्ष अगर एक हो जाए, जैसे हेमंत सोरेन जी को अंदर डाला, मेरे को अंदर डाला, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ी, अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाला, कल को राहुल गांधी जी को अंदर डाल देंगे, परसों खड़गे साहब को भी अंदर डाल देंगे और बाकी दूसरी पार्टियों के नेताओं को अंदर डाल देंगे। तो इन सब को, पहली बात तो ये कि विपक्ष के ऊपर ये तानाशाही ना चले और देश के आम आदमी के ऊपर ये तानाशाही ना चले, इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मनीष जी, एक आखिरी सवाल। आप एक्साइज मिनिस्टर थे और आपने ही, आपके दौरान ही वो पूरी पॉलिसी बनी जिसकी वजह से पार्टी ने इतना मुश्किल वक्त झेला। मुझे पता, मैं सवाल पूछूंगा, आप ये कहेंगे मामला भी कोर्ट में है, बहुत ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे, मैं इसलिए समय उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या जब आप दोबारा सरकार में आएंगे या अब सरकार आगे चलेगी, आप लोगों ने इसे एक रिफॉर्म के तौर पर पेश किया था कि इस तरह से हमने दिल्ली में शराब का सिस्टम और उससे जो सरकार को अर्जित होता है वो भी बढ़ा दिया और आम लोगों को भी सस्ती मिल रही है, ये आपने रिफॉर्म के तौर पे पेश किया था। अब जब आगे सरकार चलेगी तो क्या कोई भी काम करते हुए आपके मन में इसका एक भूत रहेगा कि ये किया था, ये हो गया था, ज़्यादा रिफॉर्म के चक्कर में मत पड़ो, जो चल रहा है चलते रहने दो? नहीं, देखो, अगर इन चीज़ों से डर के बैठ गए, अगर गलत किया होता तो निश्चित रूप से डर लगता, पर गलत तो कुछ किया ही नहीं। और आपको मैं बताऊं, इन्होंने स्कूल के मामलों में भी ऐसा ही किया, करने की कोशिश की इन्होंने, और हॉस्पिटल के मामले में भी ऐसे करने की कोशिश की, सड़कों के मामले में भी ऐसे करने की कोशिश की, बिजली पानी के मामले में भी ऐसे करने की कोशिश की, शराब के मामले में वैसे करने की कोशिश की। इन्होंने हमारे इतने सारे एमएलएस को अंदर डाला समय समय पे, आज मेरे को अंदर डाल दिया। तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी डर के बैठते हैं। दिल्ली के हित के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो करते रहेंगे। दिल्ली में टैक्स की चोरी रोकने के लिए, दिल्ली की जनता को अच्छी अच्छी योजनाएं बना के देने के लिए, स्कूल अस्पताल बना के देने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े फिर चले जाएंगे। जेल 17 महीने रहे और रहेंगे अगर, पर दिल्ली के लिए चेंजेस करने से नहीं डरेंगे। और इस दौरान आपके बहुत सारे साथी जो हैं पार्टी सरकार छोड़ के चले गए, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए। एक आध कोई चला गया, ठीक है, कुछ तो मजबूरियां रहती हैं, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो ठीक है, एक आध कोई चला गया, लेकिन पूरी पार्टी देखो ना। आप देखो, ऐसे दौर में, पिछले 7-8 साल के दौर में, जब ये ऑपरेशन चले हैं, किसी एक लीडर को धमकी दी, पूरी पार्टी इधर से उधर तहस नहस हो जाती है, सरकारें गिर जाती हैं। हमारी तो सरकार भी चली, सरकार ने काम भी किए और पार्टी भी एकजुट रही, यही हमारी ताकत है। चलिए सर, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।